आइए हम आज आपको मिलवाते हैं दैनिक समाचार पत्र भद्रावती टाइम्स संपादक के माध्यम से गुरुशरण महाराज पंडोकर सरकार त्रयोदशी महाराज से, जो महाराज ने आज पूरे संसार के अंदर चैलेंज दिया है जो सनातन धर्म विरोधी हैं, और सनातन धर्म लोगों के यहाँ पर प्रतियोगिता होगी 12 क्वेश्चनों की। जो अव्वल आएगा उसको 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आइए महाराज से, जो भारत और संसार के अंदर चैलेंज है, महाराज से देखिए, पंडोकर सरकार की जय। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि भारतवर्ष में जब जब कोई भ्रांति होती है तो उसका समाधान निकलता है। पंडोकर धाम में 28 तारीख को 11 लाख रुपए पुरस्कार रखा गया है और एक चांदी का मुकुट रखा गया है, क्योंकि कुछ तथाकथित लोग हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ये ट्रिक के माध्यम से, मैजिक के माध्यम से लोगों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। उनको छटनी करने के लिए और सच्चे लोगों को आगे आने के लिए ये एक प्रतियोगिता रखी गई है, जिससे कि लोगों को पता हो सके मीडिया के माध्यम से कि आज सनातन धर्म में क्या शक्ति है, क्या संतों में शक्ति होती है, क्या देवताओं की कृपा होती है, क्या मंत्र शक्ति होती है। उस पर ये रखा गया है, ना कि किसी के अपमान के लिए। कुछ लोग जो हैं, जो फर्जी लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, चीटिंग करने वाले लोग हैं, लोग गुमराह करते हैं, भोले भाले लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं और कुछ पैसे की दम पर और अलग तरीके से वो अपनी दुकान सजाए रखे हुए हैं, जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई साधु संतों की कोई कृपा नहीं है, कोई देवी देवताओं की कृपा नहीं है। ऐसे लोगों को पारदर्शिता में लाने के लिए उनके लिए ये प्रतियोगिता रखी गई है। एक 10% लेकर के उल्टे टांग दिया जाएगा एक दफ्ती के पीछे। यदि 10 में से 8 सही बताते हैं तो वो फर्स्ट माना जाएगा। जैसे हम दंगल कराते हैं हर वर्ष, इस बार दंगल कराएगा। 11 लाख रुपए का पुरस्कार है ट्रस्ट की ओर से अंतिम कुश्ती पर। वो कुश्ती 26 तारीख और 27 तारीख, ये डेट 2 दिन के रखा गया दंगल, जिसमें थापा आदि आ रहे हैं। ऐसे हम पहले बैलगाड़ी की दौड़ कराते थे, घोड़ों की दौड़ कराते थे, बाल दौड़ कराते थे। हमारा इसके पीछे का आशय जो है कि हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा कोई बंद ना हो। जब किसी प्रकार का किसी सनातन धर्म की संस्कृति कोई अंगुली उठाता है या कोई काम रुक जाता है तो उस पर विद्वत समाज एक मीटिंग करता है और उस पर आपस में बैठ करके मार्गदर्शन करता है, एक दूसरे का लेता देता है, जानकारी करता है कि आज विद्या कितनी सुरक्षित है। तो इस पर हमने एक पहली बार सोचा कि भारत में 500 से ज्यादा लोग पर्चा बनाने वाले हो गए हैं, जो यूट्यूब पर मैं अभी दिखा सकता हूं। 100-200 लोगों की सूची तो मैं अभी दे सकता हूं, परंतु वो पर्चे में है क्या। तो हमने कहा यदि कोई फर्स्ट आता है, 10 क्वेश्चन में 8 सही बताता तो फर्स्ट माना जाएगा। उसको 11 लाख रुपए ट्रस्ट की ओर से और चांदी का मुकुट और 2 महीने के बाद 81 किलो का चांदी का सिंहासन देकर उसको सम्मान किया जाएगा। हमने बनने डाल दिया है, इसलिए क्योंकि फिर हम एक नहीं 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे। हम 10 दिशाओं से हुंकार भरेंगे और सनातन विरोधियों की मुंह बंद कर उन्हें पंडोकर सरकार, हनुमान बाबा, माता भगवती की चौखट पर सिर टिकाने के लिए मजबूर कर देंगे। ऐसे ही हमने उसमें 4 पुरस्कार रखे हैं सम्मानजनक। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एक मंच पर बैठेंगे, एक ही लाइन में बैठेंगे। ये नहीं कि कोई पंडोकर धाम में हो रहा तो हम ऊंचे बैठे, नहीं, एक साथ बैठेंगे, एक फर्स्ट में बैठेंगे। लेकिन फर्स्ट आने वाले को 8 क्वेश्चन सही बताना है, सेकंड आने वाले को 6 सही बताना है, थर्ड आने वाले को 5 सही बताना है और फोर्थ आने वाले से कोई फोर्थ तक होता नहीं है, फर्स्ट और सेकंड नहीं होता है, हमने फोर्थ भी रखा है। यदि 10 क्वेश्चन में से 3 भी सही बता देता है तो उसको भी पुरस्कार दिया जाएगा। मुकुट बांध करके, साल पुष्प माला पहनाकर उसको सम्मान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी पंडोकर धाम के पास, पीठ के पास जो भी कुछ है मैं उनको दे करके आगे बढ़ाऊंगा। आवश्यकता पड़ेगी कोई महापुरुष आता है तो उनसे आशीर्वाद लेकर हम अपने आप को भी आगे बढ़ाएंगे। इसलिए क्योंकि पूर्ण ज्ञानी कोई भी नहीं है, एक दूसरे की कड़ी से जुड़ के ही कड़ी बनती है और उस पर भी शोध चलता रहता है। तो हमारा इसमें किसी भी पर्चा लिखने वाले को नीचा दिखाना नहीं है और उनको साथ सम्मान यहाँ से उनको यहाँ
उनका हमारे शिष्टमंडल की ओर से चरण स्पर्श किया जाएगा, चरण धुलाए जाएंगे, आरती कराई जाएगी, माला पहनाई जाएगी, पुष्प फूल दिया जाएगा। उनकी विदाई भी यथावत रूप से जो यथाशक्ति है वो ट्रस्ट की ओर से उनका मान सम्मान किया जाएगा। और मेला का लाभ, महोत्सव का आनंद और सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दुनिया में ये डंका बजेगा कि आपस में ही एक दूसरे को जानकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बाहर के लोगों से किसी को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। सनातन शक्ति बहुत मजबूत है, संतों की शक्ति बहुत मजबूत है। पराशक्ति को कोई झुका नहीं सकता, बस पराशक्ति होना चाहिए। यदि कोई पाखंड कर रहा है, ट्रिक मैजिक का प्रयोग कर रहा है, तो उसको बेनकाब किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमारे साधु संत, हमारे गुरुजन, हमारी पराशक्ति, हमारी सिद्ध शक्तियां देवताओं को कोई नीचा ना दिखा सके। नहीं कभी कहीं पकड़ा गया तो लोग कहेंगे पंडुका सरकार भी सही होंगे। तो इस विषय पर ये प्रतियोगिता के रूप में, सम्मेलन के रूप में पंडुका धाम में हमने रखा और भविष्य में बाहर के लोग रखेंगे। हमारे ही संत लोग कहीं बुलाएंगे तो गुरु शरण भी जाने के लिए बाध्य है, वह हमेशा जाएंगे। बस निमंत्रण हमारे पास होना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया से जानकारी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जानकारी हो, चाहे प्रिंट मीडिया से हो या पत्र देकर हो। गुरु शरण हर प्रतियोगिता में जाने के लिए बाध्य रहेगा। तो क्या इस प्रतियोगिता में बागेश्वर सरकार आएंगे? देखिए, इसमें हमने किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति को नहीं बुलाया। हमने पूरे संसार के, जो कहते हैं हम त्रिकाल लिखते हैं, हम पर्चा लिखते हैं, हम भविष्य बताते हैं, हमने एक साथ घोषणा की है कि सोशल मीडिया का जमाना है। लोग कहेंगे हम तो घर पे थे नहीं जब कार्ड आया था, पता ही नहीं पड़ा। तो आपके द्वारा पूरे जगत में, पूरे दुनिया में प्रसार हो, इसकी सूचना जारी हो, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। और जो नहीं आना चाहते हैं वो नारद बंधु डाले, मैं स्वागत करता हूं और सब आवे, सबके लिए सादर सम्मान आमंत्रित है। तो आपका प्रतियोगिता में अपने भारत के सभी जो पर्ची बना रहे हैं महाराज, लोगों को दावत होगी आपकी तरफ से यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए? देखिए, हमने सभी महापुरुषों को, सभी पर्चा लिखने वालों को पंडोखर धाम में सादर आमंत्रण आप सबके माध्यम से सूचना जारी की है। पृथक पृथक व्यक्ति को नहीं भेजा गया। हमारे लिए सर्वमान्य है, सर्वव्यापी, सर्व जनमानस हमारे लिए हृदय में है। एक साथ यज्ञ का अनुष्ठान का प्रतियोगिता पर्चा छपते हैं, ना कि किसी को व्यक्ति बुलाया जाता है। इसमें जो इस लायक हैं, जो सच्चे हैं वो आएंगे, जो नकली हैं वो नहीं आएंगे। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि पंडोकर धाम में प्रतिवर्ष होने वाले श्री राम महाराज पंडोकर धाम महोत्सव को 28वां महोत्सव के रूप में पंडोकर धाम की भूमि पर यह आयोजन होने जा रहा है। और आप सबके हम बड़े आभारी हैं कि समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के सभी कर्तव्यशील, निष्पक्ष समाचार और प्रसारण करते हैं। अच्छे मीडिया को मैं निरंतर, अच्छे मीडिया कर्मियों को मैं निरंतर मान सम्मान और उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, विश्वास है कि आज के युग में देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, जिसके कारण आताताई करप्शन वाले घबराते हैं।